हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल में। हमने थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट किया था, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, उसके हमने 2 पार्ट स्टडी कर लिए थे। अप टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज का टॉपिक है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनमें स्टार्च भी आता है, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, और यू कैन राइट, आप लिख सकते हो टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, तो फर्स्ट पे आते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप बच्चों को करना क्या है, यू हैव टू टेक द फूड आइटम्स। आपको कोई भी 5 या 6 फूड आइटम लेनी है। जैसे आप ले सकते हो पोटैटो स्लाइस, या फिर बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम ले सकते हो जो कि एक पल्स है, दाल है। ठीक है, पीनट्स, मूंगफली एंड घी एंड ऑयल आपने ले लिया। ठीक है, अब आपको टेस्ट करना है। तो फर्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और टेस्ट फॉर स्टार्च। उसमें आप क्या करेंगे, आपने पोटैटो का कोई स्लाइस है उसको काट लिया, स्लाइस काटना है। ठीक है, उसके अंदर आपने जो पोटैटो स्लाइस है उसमें आपने क्या कर दिया, 2 या 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की ऐड कर देनी है। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन की डाल दोगे आप पोटैटोस के स्लाइस के ऊपर, और फिर आप कुछ ही टाइम के बाद नोटिस करोगे कि जो पोटैटो स्लाइस है उसका कलर क्या हो जाता है, टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक है, काला और नीला सा उसका कलर हो जाता है। इसका मतलब कि जो पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो इन फूड आइटम्स पे भी आप जो बाकी की फूड आइटम है वो टेस्ट करोगे, जिनका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है आयोडीन डालने के बाद, इसका मतलब उनमें स्टार्च है। और जिनका नहीं होता कोई कलर चेंज, ठीक है, उसका मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, वो नहीं है, वो एब्सेंट है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट की फूड आइटम्स हैं वो देती हैं ब्लू ब्लैक कलर, कब, जब हम उनमें आयोडीन का सोल्यूशन ऐड करते हैं। क्लियर हो गया इतना। सेकंड आता है बच्चों टेस्ट फॉर फैट्स। तो सबको पता है कि फैट्स जो उनके कॉमन सोर्सेस क्या थे, हमने स्टडी किए थे ना, घी एंड ऑयल। तो इसका टेस्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर में कोई भी ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक जिसमें लाइंस लगी हो, बस उस पर कुछ लिखा ना हो, वो ले लिया। फिर उसमें आपने अपनी कोई भी फूड आइटम जो आपकी है उसको रखा। जैसे मैं इसमें क्या लगा रही हूँ, हल्का सा घी लगा रही हूँ, हल्की सी ड्रॉप एक पुट करनी है, हल्की सी ड्रॉप पुट कर दी ऐसे। फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रेस कर दिया, जेंटल प्रेस करना है, पेपर फटना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रेस करने के बाद आप उसको ओपन करोगे। ओपन जब आपने इसमें कर दिया तो आपके पास क्या होगा, एक ऑयली पैच आएगा, दिख रहा है ऑयली पैच। ठीक है, और जब आप इस ऑयली पैच को डायरेक्ट लाइट के पास लेके जाओगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको फेंट लाइट दिखेगी, मतलब इस तरह से वो आपका रिजल्ट आएगा। ऑयली पैच हो गया और उसमें से धीमी धीमी से लाइट जो है वो दोनों तरफ से विजिबल होगी। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर फैट। जो फैट की आइटम्स होंगी वो क्या करेंगी, एक ऑयली पैच बनाएंगी पीस ऑफ पेपर पे। और अगर इसकी जगह आप कोई और लोगे जिसमें फैट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी ऐसा ऑयली पैच नहीं बनेगा। तो दिस इज द टेस्ट फॉर फैट्स। किसके लिए टेस्ट है ये बच्चों, फैट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टेस्ट है दैट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। जो प्रोटीन का टेस्ट है उसमें आपने क्या करना है, अपने स्कूल की लैब में आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब होती है बच्चों, आप अपने स्कूल की लैब में देखना, इस तरह से टेस्ट ट्यूब की शेप होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें आपने क्रश्ड या जो ग्राइंडेड है फूड आइटम आपकी वो डाल दी, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, फिर उसको शेक कर लेना। अब शेक जब भी करोगे तो कभी भी टेस्ट ट्यूब को इस वे में शेक नहीं करते, उसको सीधा पकड़ते हैं, फिर उसको थंब से, जो उसका ओपन माउथ है, थंब से उसको प्रेस करते हैं, फिर दिस वे में आपको शेक करना होता है। वाटर डाल के फूड आइटम आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दी, फिर आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसको फिर ऐसे से शेक कर लिया। शेक करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। इसमें Cu कॉपर है और SO4 सल्फेट है, तो उसमें कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डाल दी। उसके बाद आपने उसमें डालनी है 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रही हूं मैं, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। ठीक है, उसके बाद आपने उसको शेक करना है। 2 बार शेक किया, एक बार पानी डाल के, और दूसरी बार कब किया, जब आपने दोनों केमिकल उसमें डाल दिए, शेक कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो फूड आइटम है, अगर उनका जो कलर है वो आता है वायलेट, मतलब अगर उनका कलर जो है वो बैंगनी आ रहा है, तो उसका मतलब उस वाले फूड आइटम में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। और जिनका कलर वायलेट नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब उसमें प्रोटीन जो है वो नहीं है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स।
क्लियर हो गया? तो दिस इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब जो फूड के दो कंपोनेंट थे, आपको याद होगा, विटामिन एंड मिनरल्स, तो उनकी जो टेस्ट होते हैं ना, वो एक वेल इक्विप्ड उसके लिए लैब चाहिए, मतलब जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो। तो जबकि ये तीन टेस्ट जो है वो आप स्कूल में या फिर घर में इजिली परफॉर्म कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? सो जब आपने ये सारे टेस्ट किए फूड आइटम्स पे, आप सब फूड आइटम पे आप टेस्ट करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। कुछ जो फूड आइटम्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक से ज्यादा टेस्ट जो है उनके रिजल्ट वो पॉजिटिव देती हैं। मतलब जैसे ये पीनट है, ठीक है बच्चों, ये जो पीनट है मूंगफली, इसमें फैट भी होता है और इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, तो ये फैट का टेस्ट भी देगी और साथ में प्रोटीन का टेस्ट भी पॉजिटिव देती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, इन टेस्ट के बाद जो हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे वो क्या होगा, बैलेंस्ड डाइट। सो नाम से पता चल रहा है बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसी डाइट, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, जिसमें जितने भी फूड के कंपोनेंट हैं या न्यूट्रिएंट हैं वो सारे एक प्रॉपर अमाउंट में होंगे, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली डेवलप कर सके, प्रॉपरली ग्रो कर सके। दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। इसको आपने पेपर में कैसे लिखना है, डिफाइन कैसे करोगे, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, और जो बैलेंस्ड डाइट होती है ना वो डिपेंड करती है 5 फैक्टर्स के ऊपर। फैगल से याद रखना, ये कोड वर्ड है, ठीक है, PHAGL। इन 5 फैक्टर्स के ऊपर जो बैलेंस डाइट है वो डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी उसको आप समझते हैं। ठीक है, P फॉर फिजिकल एक्टिविटी, H फॉर हेल्थ, A फॉर एज फैक्टर, G फॉर जेंडर एंड L फॉर लाइफस्टाइल। मींस सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, कोई ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा काम कर रहा है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसकी बैलेंस डाइट अलग टाइप की होगी। एज फैक्टर का मतलब है आप अब ग्रोइंग चिल्ड्रन है 6th क्लास में, तो आपकी जो बैलेंस डाइट होगी वो बड़ों से और जो एज्ड पर्सन है, जो बुजुर्ग हैं, उनसे डिफरेंट होगी। ठीक है, और साथ में हेल्थ स्टेटस। अब हेल्थ में अगर किसी को शुगर है तो उसके आलू, चावल, ये चीजें बंद कर दी जाते हैं, मतलब जो आपकी हेल्थ है उसके हिसाब से आपकी डाइट चलेगी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, कोई एथलीट है, कोई प्लेयर है जो ज्यादा मतलब अपनी बॉडी को यूज कर रहा है एक्सरसाइज और एक्टिविटीज में, तो उनकी जो डाइट होगी वो अलग टाइप की होगी। तो इस तरह से ये जो जेंडर है, जैसे मेल और फीमेल की डाइट भी अलग से होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट जो है वो इन 5 जो ये कंपोनेंट्स हैं या 5 आपके क्राइटेरिया हैं, इन पे डिपेंड करती है। इतनी बात क्लियर होगी? अब जो नेक्स्ट इसमें बैलेंस डाइट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, जंक फूड का। ठीक है, तो जंक फूड सबका फेवरेट होता है, स्पेशली बच्चों का, है ना। तो जंक फूड जो है आपके, उसमें सारी चीजें कौन कौन सी आती हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, ठीक है, कोई भी टाइप का पैक्ड फूड है उसको बोलते हैं जंक फूड। अब जो जंक फूड है बच्चों वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसमें हमेशा हाई कैलोरीज होती है। ठीक है, अब हाई कैलोरीज क्यों इसमें होती हैं, क्योंकि दो चीजें जो हमारी डाइट में कम होनी चाहिए, कौन कौन सी, फैट प्लस शुगर। तो जितने भी ये जंक फूड है ना, इनमें फैट और शुगर भर भर के होते हैं, खूब सारे डाले होते हैं इसमें। और ये जंक फूड है, इसको खा के क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है बच्चों मोटापा। ठीक है, और मोटापा खुद में एक बीमारी है, वो साथ में बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। ठीक है, सो जंक फूड में ये चीजें होंगी। आप कभी भी ना कंपेयर कर लेना, आपका कोई चिप्स का पैकेट ले लो, या और एक आपने क्या लेना है, जो रोस्टेड चने होते हैं उनका पैकेट ले लो। उनकी जो पीछे सारी उसमें दिया होता है कि इसमें ये फैट इतना है, प्रोटीन इतनी है, कैलोरीज इतनी है, शुगर इतनी है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो हमेशा आप ये पाओगे कि जो जंक फूड है उसके जो फैट और शुगर कंटेंट है ना वो ज्यादा होते हैं, जबकि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे लिए जो बेनिफिटेड है वो है कम अमाउंट में ये शुगर और फैट होने चाहिए। तो इसलिए जंक फूड को जितना हो सके बच्चों उतना अवॉइड करो, कम यूज करो, और जो घर में बना हुआ खाना है उसको खाओ, वो आपको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें हम स्टडी करेंगे, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन आप लोगों ने टीवी पे मे बी एड भी देखी होगी। क्या टर्म है, फोर्टिफिकेशन। बोलते हैं कि ये जो फूड है वो फोर्टिफाइड है। ठीक है,
तो फोर्टिफिकेशन होता है स्टूडेंट, जैसे ये आपके पास एक ऑयल की बॉटल है, अपने घर में चेक जरूर करना, इसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ है एफ का साइन बना हुआ है, यहाँ पे प्लस एफ का साइन है, ठीक है, और इसमें लिखा है कि फोर्टिफाइड है। ये क्या है? ये फोर्टिफाइड मतलब ये जो ऑयल है वो फोर्टिफाइड है। इसका मतलब होता है फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जब इंडस्ट्री में, ठीक है, खाना बन रहा होता है या प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड जब होती है उस टाइम पे उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स, विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट को ऐड कर देते हैं ताकि जो फूड आइटम हम तक पहुंच रही है वो क्या हो जाए, वो न्यूट्रिशियस हो जाए, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है। मतलब खाने के अंदर कोई और से मतलब जो उसमें नहीं है पहले से, उसमें मिनरल डालना, विटामिन डालना ताकि वो खाना और हेल्दी हो जाए, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। और इस टाइप का जो फूड है जिसकी फोर्टिफिकेशन हो जाती है उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। और इसका साइन होता है एफ प्लस, कि वो जो फूड है वो फोर्टिफाइड है अब, ठीक है। जैसे मैंने आपको इस ऑयल की बोतल में दिखाया तो इसमें लिखा था कि फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, मतलब इसमें विटामिन ए और डी उन्होंने ऐड करके रखी है, ठीक है। सो इसके बाद आपने अपनी फूड आइटम पे एक साइन बना होगा FSSAI। देखना जो आपकी फूड आइटम्स होती है ना उनके ऊपर लिखा होता है FSSAI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक अथॉरिटी जो चेक रखती है कि जो हम तक फूड आइटम्स पहुंच रही हैं वो खाने लायक हैं या नहीं है। ये आपको छोटी सी ऐसे एक स्टैंप के रूप में दिख जाएगी फूड आइटम्स के ऊपर, इसको भी देखना, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक बैलेंस डाइट, उसके अंदर हमने ये सब टॉपिक स्टडी कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मिलेट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो मिलेट्स होता है, मिलेट्स जो है इनका एक और नाम भी है, इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स। क्या बोलते हैं मिलेट्स को? न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स। तो बच्चों अगर आपने सुना होगा या आपके एरिया में फसलें होती होंगी तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, आपने ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी, और एक होता है सावा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग SANW है, इसको सावा पढ़ते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं समा के चावल, जो फास्ट के टाइम पे जनरली हमारे घरों में बनते हैं। तो ये जो अनाज है, सीरियल्स हैं, इनमें जो विटामिन हैं और मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनका एक और नाम है न्यूट्री सीरियल्स। तो ये जो है वो इंडिया की नेटिव क्रॉप्स हैं, ठीक है। और आप अपनी डाइट में इनको जरूर से इंक्लूड कीजिए क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक हाई अमाउंट में होते हैं, और अगर आप इनको डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपकी बैलेंस्ड डाइट का एक अच्छा खासा पोर्शन ये कवर कर लेते हैं। ओके, तो मिलेट्स कैसे डिफाइन करोगे आप मिलेट्स को? दीज आर द सीरियल्स विच हैव हाई कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, they have vitamins and minerals like iron and calcium. Okay, they contain variety of nutrients in them, बहुत सारे nutrients इनमें है, so they are also known as nutri cereals। इनको nutri cereals भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल आप इनके क्या क्या दोगे? ज्वार, बाजरा, रागी एंड सनवा या सावा, जिसको समा के चावल बोलते हैं। तो अगर आपके एरियाज में ये उगते हैं तो इनको जरूर से खाओ, ठीक है। अगर मार्केट से मिल सकते हैं तो भी इनको डाइट में जरूर से इंक्लूड करो। नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज फूड माइल्स, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो है 6th क्लास का साइंस का, उसका लास्ट टॉपिक है बच्चों फूड माइल्स। ओके, सो फूड माइल्स, अब सबको पता है खाना कहाँ पे उगता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है फूड का बनना? खेतों में। किसान मेहनत करते हैं अपने खेतों में, फिर वो खाना जो है वो आपकी प्लेट में पहुंचता है। पर फार्मर के खेत से और आपकी प्लेट तक आने में जितना भी जो डिस्टेंस है वो फूड ट्रेवल करता है ना, दैट इज नोन एज फूड माइल। means the distance traveled by the food from the field to your plate, that is known as फूड माइल। अब कितना डिस्टेंस करता है? किसान अपने खेतों में फसल उगाते हैं, फिर वो उससे दाने को अलग करते हैं, घास को अलग करते हैं, है ना। उसके बाद वो गोडाउन में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, वहां पे स्टोर होता है। स्टोर के बाद उसको आटा चक्की में भेजते हैं, फिर उसका आटा चावल जो भी है वो बना के पैक करके आपको जो है वो दुकान से, शॉप से जाके आप उसको परचेज करते हो, और फिर घर में आके आपकी जो घर में आपकी मदर है या कोई और है वो आपको कुक करके खाना देते हैं, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस फूड ट्रैवल करता है, तो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए फार्मर्स के लिए और साथ में जो भी पर्सन हमें घर में खाना बना के दे रहे हैं,
ठीक है। तो फूड माइल्स को कैसे आप कम कर सकते हो, इतना जो ये लंबा चक्कर लगा के आप तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके आसपास लोकल फार्मर है, आप खुद एक फार्मर है, तो बहुत अच्छी बात है, यू शुड फील प्राउड, ठीक है, कि आप अपने घर का हुआ अनाज खा रहे हो। बट अगर आपके आसपास आप घर में नहीं है आपके खेत, या आप नहीं उगा रहे अनाज, तो आसपास अगर कोई लोकल फार्मर है तो उनसे आपको अनाज खरीदना है, उनका भी फायदा होगा और आपको भी क्वालिटी का अनाज मिलेगा। तो फूड माइल को कम करने का सिर्फ एक ही बेस्ट सोल्यूशन है कि जो लोकल फार्मर है उनको आप उनकी ग्रोथ में हेल्प करो, आप उनसे डायरेक्ट अनाज खरीदो, ठीक है। तो आप दोनों जो है वो बेनिफिटेड रहेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आती है लास्ट में, जब चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, कि फूड जो है उसको उगाना और आप तक पहुंचाना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो कभी भी खाने को वेस्ट मत करो, जितना आपको चाहिए उतना ही अपनी प्लेट में लो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड चैप्टर। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक इफ यू लाइक द वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।